प्राचीन समय की बात है जब ब्रह्मांड में असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। देवता बार बार हार रहे थे और अधर्म का अंधकार हर दिशा में फैला जा रहा था। यह सब देख देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु और सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा जी चिंतित हुए। दोनों ने विचार किया, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए अब केवल महादेव ही कोई उपाय कर सकते हैं। इसलिए विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। वह तेज इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वालाएं आकाश को चीर रही थी। उस तेज से एक अद्भुत अस्त्र प्रकट हुआ जिसकी 3 धारें थीं और जिनसे अग्नि, वायु और जल तीनों तत्वों की ऊर्जा निकल रही थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह अस्त्र साधारण नहीं, यह स्वयं शक्ति, इच्छा और क्रिया का रूप है। यह अस्त्र संसार में केवल एक ही के योग्य है जो इसे धारण कर सकते हैं। संहारक भी है और सृष्टि का आधार भी, भगवान शंकर। और फिर उस दिव्य अस्त्र को लेकर विष्णु जी कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां महादेव समाधि में लीन थे। चारों ओर नंदी, गण और माता पार्वती विराजमान थी। विष्णु जी ने आदर पूर्वक वह अस्त्र शिव को अर्पित किया और कहा, प्रभु, यह त्रिशूल केवल आपके ही योग्य है। इससे आप ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखें। विष्णु जी के आग्रह पर महादेव ने जब उस त्रिशूल को अपने हाथ में लिया तो चारों दिशाओं में एक दिव्य नाद गूंज उठा। ओम! पृथ्वी कांप उठी, पर्वत झुक गए और देवता प्रणाम करने लगे। अब शिव जी बोले, यह त्रिशूल अब मेरे हाथों में रहेगा। इससे अधर्म का नाश होगा और धर्म की रक्षा। उस दिन से त्रिशूल भगवान शिव का अविभाज्य अंग बन गया, उनकी शक्ति, उनका अस्त्र और उनका संतुलन का प्रतीक। कहा जाता है कि त्रिशूल की 3 धाराएं सृजन, पालन और संहार इन 3 शक्तियों का प्रतीक हैं। और जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन होता है तो शिव अपने त्रिशूल से ही उस असंतुलन का अंत करते हैं। तो भक्तों, यही है उस दिव्य त्रिशूल की उत्पत्ति की कथा, जो भगवान विष्णु की अग्नि से जन्मा और भगवान शिव के हाथों में आकर सृष्टि का रक्षक बन गया।